क्या आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? क्या है आखिर सर्वश्रेष्ठता के लक्षण या बुद्धिमत्ता के लक्षण? आइए जानते हैं। यदि ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हों तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शाह स्वागत करता हूं आप सबका, आपका गाइड हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि ऐसे प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते हों, दिमाग में आते हों कि खुद को कैसे परखें जिनसे कि हम अपने आप को बुद्धिमान माने या हम सर्वश्रेष्ठता की ओर बढ़ें। दोस्तों ऐसे कुछ लक्षण हैं जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं या यदि हमारे अंदर हो तो उनसे परख सकते हैं कि हम किस श्रेणी में आ रहे हैं। यदि इनमें से बताए गए जो लक्षण हैं इनमें से कम 6 लक्षण आपके अंदर हैं तो निश्चित तौर पे आप यकीन मानिए कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं या आप कामयाब हो सकते हैं। वो लक्षण कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सोशल कनेक्टिविटी कम होना। जी हाँ दोस्तों, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बहुत कम सोशली कनेक्टिव होते हैं और कई लोगों के बीच में न जा कर के वो हर जगह पर पहुंचना अच्छा नहीं समझते हैं। दूसरा होता है एकांतवास का होना या अकेलापन का होना। जी हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर देखा जाता है वो एकांत में रहता है और प्रकृति के संग उसका एक अलग ही नाता होता है, जो कि अकेला होकर अपने आप को, अपने बुद्धि को परखते रहता है। तीसरा लक्षण होता है हाई थिंकिंग या उच्च स्तर की सोच रखना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अक्सर देखा जाता है उच्च स्तर की सोच रखते हैं और वैसे भी कहा जाता है दोस्तों कि उच्च विचार और सादा जीवन कामयाबी का मूल स्रोत होता है। चौथा लक्षण है अतिभाषी या वाचाल या बातूनी न होना। आप अक्सर देखते हैं कि कई लोग अपनी ऊर्जा व्यर्थ में गंवाते हैं और बड़बड़ करते रहते हैं या छोटे से मुद्दे को लेकर के भी आगे उस पर विस्तृत रूपरेखा तैयार करके अपनी बातों को रखते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान साबित नहीं हो सकते क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कम बोलता है, नपा तुला बोलता है और वो बातूनी नहीं होता है। पांचवा जो लक्षण होता है वो है सिलेक्टिव होना, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने मित्रों में से ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि वक्त आने पे उसका मदद कर सके और वो मित्र स्वयं जो है कि मदद के लिए तत्पर हो सकें। ऐसे लोग बहुत सेलेक्टिव होते हैं, यानी इनकी मित्रता बहुत कम लोगों के साथ होती है और ये अपने जीवन में आगे ऐसे सेलेक्टिव आगे बढ़ते रहते हैं। छठवां लक्षण है जिज्ञासु होना। दोस्तों कहते हैं कि यदि आप जिज्ञासु नहीं हैं और जीवन में आपकी जिज्ञासा नहीं है तो आपका जीवन पशु के समान है, जो कि सुबह से शाम तक सिर्फ अपने दैनिक क्रियाओं को छोड़कर उससे कुछ भी नहीं आता। तो आपका जिज्ञासु होना अति आवश्यक है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बहुत जिज्ञासु होते हैं और देखा जाए तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हर एक जीव हर एक चीज़ों पे उनका नज़र होता है और उसको जानने की और कोशिश करते हैं या अपने व्यापार या अपने आप को जानने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। सातवां लक्षण है तथ्यवादी या तर्कवादी होना। जी हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति का तर्कवादी होना बहुत ही आवश्यक है। आप इस चीज़ को कई बार महसूस करते होंगे अपने आसपास या जब भी आप लोगों के बीच में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति अनर्थक बातें करते हैं और कोई तथ्य नहीं होता, यानी तथ्यहीन बातों में हमेशा अपना समय गंवाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति तथ्यवादी या तर्कवादी होते हैं, जो भी बातें कहते हैं वो ठोस तौर पे अपने आप को और अपने पक्ष को रखते हैं। आठवां ऐसा लक्षण है दोस्तों जो कि मैं बताने जा रहा हूं, 8वां 9वां 10वां, इसको करने के बाद ही आप ये समझ सकते हैं कि आप कामयाबी या ये कहें कि आप सर्वश्रेष्ठता की ओर बढ़ चुके होते हैं। 8वां लक्षण है निरंतर अध्ययन करना। यदि दोस्तों आप अपने जीवन में किताबों का अध्ययन करते रहें या अपने आसपास से सीखते रहे तो निश्चित ही आप सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान बनेंगे। और इसके पश्चात जो 9वां लक्षण है गलतियों से सीखना। कहते हैं जितना ज़्यादा आप अध्ययन करते रहेंगे और उतनी ही ज़्यादा गलतियां पाएंगे, लेकिन दोस्तों गलतियों से ही यदि आप सीख कर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप यकीन मानिए कि आपको कोई भी पीछे नहीं रख सकता और आपका जीवन सार्थक बनेगा। और 10वां जो है प्रमुख जो लक्षण है वो है सतत अभ्यास करना। दोस्तों कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवर जात है सिर पर परत निशान। यानी कि जैसे जैसे सतत अभ्यास करते हैं आप, उसी प्रकार आपका जीवन एक पत्थर की लकीर की तरह बनते जाता है। जैसे कि किसी शिला पर बार बार रस्सी से घिसने से उस पर भी एक निशान बन जाता है।
तो दोस्तों, ये सब आपकी बुद्धिमत्ता या सर्वश्रेष्ठता के लक्षण हैं। अब यदि इसमें से 6 लक्षण आपके अंदर हैं तो यकीन मानिए आप बुद्धिमत्ता की ओर हैं या आप अपने आप को बुद्धिमान मान सकते हैं। और यदि नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप इन लक्षणों को आप अपने जीवन में फॉलो कीजिए और इन लक्षणों के ऊपर आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिए और यकीन मानिए आप एक बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे पुनः कहूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और इससे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वीडियोस के, उसे भी देखें और अपना कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।